हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11th में आता है, कार्बिन किसे कहते हैं ना। और कार्बिन है ये, मतलब उसमें 11th में छोटा दे रखा है। बीएससी फर्स्ट ईयर में कार्बिन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बिन किसे कहते हैं, कार्बिन कितने प्रकार की होती है और उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी मेथड बताना है और उसकी रिएक्शन बतानी है। ठीक है, अरे किस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारी पूछी जाती है कार्बिन का डिटेल से। तो देखो आज ये क्या होती है कार्बिन। देखो मैंने लिख रखा है, इसको ध्यान से सुनना। वह स्पीसीज जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन व कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन होती है, उसे कार्बिन कहते हैं। इस प्रकार के कार्बन पर 2 सिग्मा बंध व 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मतलब कार्बन का ऐसा रूप जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन हो, परंतु उस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। अर्थात आवेश उपस्थित नहीं होगा तो जो मतलब ना धनायन ना ऋणायन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे जो कार्बन का रूप है उसे हम क्या कहा? कार्बिन कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, या तो ये तो किसको शो कर रखा है? युग्मित को। कैसे शो कर रखा है? युग्मित। तो यहाँ पे अयुग्मित भी होते हैं, युग्मित भी होते हैं, वो डिटेल से पढ़ेंगे कार्बन के प्रकार में। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक तो ये इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा और एक ये बना रहा, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहे, है ना। तो ऐसा, अब ये कार्बन है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का 4 और 2 इसके 5 और एक 6। तो कितने कार्बन हुए? 6। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बिन कहते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरी बात, हम इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार ऐसे लिखा देखा होगा, ये भी क्या होता है? कार्बिन होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बिन। ठीक है, अब कार्बिन के प्रकार। कार्बिन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कार्बिन? 2 प्रकार की। पहली आती है सिंगलेट कार्बिन। क्या आती है? सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एकक रूप। क्या बोलते हैं? एकक रूप। दूसरी क्या होती है? ट्रिपलेट कार्बिन। क्या होती है दोस्तों? ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिक रूप। क्या बोलते हैं? त्रिक रूप। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिंगलेट कार्बिन है, उसकी पहले सिंगलेट देख लेते हैं। सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, है ना, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए वो किसके रूप में होते हैं? युग्म के रूप में होते हैं। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। तो यदि ये युग्म के रूप में होते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। ठीक है, अब सिंगलेट कार्बिन है, उसका जो ये कार्बन है, कौन सा? ये वाला, इसका कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है। कौन सा होता है दोस्तों? sp2 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में और ये आपस में सिग्मा बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं। तो जब ऐसे करैक्टर पाए जाएं कि ये युग्म और ये कार्बन sp2 संकरण, कैसा? sp2 संकरण, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। सिंगलेट कार्बिन कहते हैं।
इसका दूसरा तरीका प्रदर्शित करने का, हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो ये तो दो सिग्मा बॉन्ड हुए हाइड्रोजन के साथ, और ये क्या हुआ, युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में डोमेन करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब एकक कार्बन की संरचना कैसी होती है, कोणीय। कैसी संरचना होती है, कोणीय। तो संरचना पूछ ले तो कैसी होगी, कोणीय संरचना होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसे तो हम क्या बोला, सिंगलेट कार्बन का। दूसरी आती है ट्रिपलेट कार्बन। क्या आती है, ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये दो लूप हैं, क्यों है, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में ये कार्बन दो तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है दोस्त, है ना, क्योंकि रू किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, वो किस में पाए जाएंगे, ट्रिपलेट कार्बन में अयुग्मित पाए जाएंगे। कहने का अर्थ कि मतलब इसमें अलग अलग कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक ही कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए जब ये अलग अलग हैं और दो सिग्मा बॉन्ड हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कार्बन या त्रिक रूप कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, एक येलो, समझ आ गई मेरी बात। तो ये दोनों किसको शो कर रहा है, लूप को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको ऐसे शो किया जाता है। अब आता है कि जो ये कार्बन है ना, तो ये ट्रिपलेट कार्बन का जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp संकरित। कैसा होगा, sp संकरित या sp संकरण होता है। अब sp संकरण होता है, और इसमें याद रखना इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, क्या, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, sp की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम जानते भी हैं, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय। तो ट्रिपलेट कार्बन उसे कहेंगे जिसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और दो सिग्मा बॉन्ड, है ना, और उसका जो कार्बन है वो sp संकरित हो और उसकी स्ट्रक्चर रेखीय हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिक कार्बन या ट्रिपलेट कार्बन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो एक बार इसको। अब आती है इसके बनाने की विधि, ये बनती कैसे है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक है कार्बन का निर्माण। क्या आता है, कार्बन का निर्माण। मैं इसका एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको दूसरा भी एग्जाम्पल पढ़ना है तो या इसकी और की रिएक्शन देखेंगे, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें देख लेना। तो देखो, डाई एजोमेथेन क्या होता है, डाई एजोमेथेन, डाई एजोमेथेन, इसका सूत्र होता है डाई एजोमेथेन का CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तो ये तो क्या हुआ, डाई एजो, और ये क्या हुआ, मैथेन। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, हम गर्म करें या फिर हम HNO लाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन करें, तो ये बॉन्ड दोनों क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा, CH2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अब ये क्या कहलाएगी, कार्बन। क्या कहलाएगी, कार्बन, और N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये था कार्बन निर्माण। ठीक है, दूसरा और भी देखना चाहें तो देख लो, मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ एक। जैसे कार्बन, क्लोरोफॉर्म का सूत्र सुना है, CHCl3। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको नाम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं,
क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं। बेस क्या ले रहे हैं, हाइड्रोक्सी समूह। तो हाइड्रोक्सी समूह हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। क्या निकालता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकलेगी Cl नेगेटिव के रूप में, और बच क्या गया CHCl2। क्या बचा, H तो पहले निकल गया था, CCl2। तो CCl2 है, इस क्लोरीन के साथ भी ये क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दी। इसे भी हम क्या बोलेंगे, कार्बिन। क्या बोलेंगे, कार्बिन। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ पर। इसका रियल नाम क्या है, डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा, डाई क्लोरो, और इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बिन। क्या बोलते हैं, कार्बिन, डाई क्लोरो कार्बिन। ठीक है, तो ये था आज कार्बिन। इसकी रिएक्शन अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इसलिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। यदि आपको समझ में आया है तो मुझे बताएं, नहीं आया तो भी बताएं, मैं दोबारा पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। वंदे मातरम, जय हिंद।